गुरुदेव, जो घर में हमारा खास तौर पे होता है कि जो पति और पत्नी है उनमें कलह हो जाती है, कभी बच्चों को लेकर होती है, कभी पैसों को लेकर होती है, इत्यादि किसी भी चीज़ में हो जाती है। तो ये कलह में भी कोई ये दोष होता है दशा का या कोई ग्रहों का कोई दोष होता है, उसका निवारण कैसे? उसमें ग्रहों का निवारण का दोष ये होता है कि देखो, ज्योतिष कहती है कि जैसे अगर हमारी कुंडली शनि प्रधान है हुँ, और लड़का या लड़की व्यक्ति शनि प्रधान एक मंगल से संबंधित है, तो उन दोनों ग्रहों में तालमेल नहीं होता है। एक जैसे ग्रह वाले होते हैं तो उनमें तालमेल हो जाता है। अब एक तो हमारे देश में मैं ये देख रहा हूँ, मेरा अनुभव ये कह रहा है कि दोनों लोग जॉब कर रहे हैं और दोनों लोग अपने को एक दूसरे से कम नहीं मान रहे हैं। ईगो हर्ट इस समय ज्यादा हो रहा है। लड़ाई में आधा आधा तो कारण इसका ही है। और कुछ थोड़ी सी हमारे देश में अभी 5-6 साल में कुछ उन्नति कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो उसके कारण भी ये लोगों में तालमेल बिगड़ रहा है। ग्रह में इसमें शनि मंगल राहु का बहुत बड़ा दोष होता है और ये लगाव वाले चंद्रमा है, शुक्र है, बृहस्पति है, ये सौम्य ग्रह में आते हैं। तो इनके अगर थोड़े से आदमी इस चीज को देखे, सही व्यक्ति से इसका संपर्क करे, तो उसमें उसको सुधार मिलेगा। इसको पूजा पाठ के द्वारा दूर पूजा पाठ के द्वारा अपनी दिनचर्या को सुधार करके, नियमित करके, आप जिसको भी मानते हैं, आप अपने कुल देवता कुल देवी ग्राम देवता को जरूर पूजें। आप दुनिया के मंदिर तीर्थ स्थल के दर्शन करें, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेंगे। माता पिता को दुखी करेंगे, जीवन भर दुखी रहेंगे। गुरुदेव जी, आजकल क्या हो रहा है, जैसे आपने बोला कि माता-पिता वाली बात हो रही है, सभी नौकरी में, पति नौकरी में, पति नौकरी में, पत्नी नौकरी में। उससे क्या हो रहा है, जो हमारे जो माता और पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अकेले रह जा रहे हैं। उनको डिप्रेशन, स्ट्रेस इस टाइप का बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें मतलब इनमें भी कोई ग्रहों का दोष है, क्या है? आजकल जैसे कई बार बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है, उसको फल नहीं मिल रहा है। एक शब्द होता है पितृदोष। अगर माता पिता को उतना ही दुखी करो जो अंदर से दुखी ना हो, हुँ, अंदर से दुख का अगर उनने कोसा, तो वो जरूर बच्चा कुछ भी कर ले, कुछ भी बन जाए, क्लास वन बन जाए, किसी भी पोजीशन में पहुंच जाए, हुँ। उसका देर सवेर पतन जरूर होगा। इसका मतलब है कि हमें अपने माता-पिताओं माता का पिता अपने मूल जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए। मूल जड़ें नहीं छोड़नी चाहिए। हमेशा मूल जड़ हम छोड़े, कोई भी छोड़ेगा उसे हुँ। कष्ट होगा। उसका अंतिम समय जो है बहुत बुरा व्यतीत होगा। और उसको तब समझ आती तो क्या फायदा। सही समय पर अगर इसको जागें, उसको संभालें, तो संभलेगा। कुछ भी हो, अपने माता पिता, अपने परिवार ही सबसे बड़ी चीज है। उससे उसको इतना निराश ना करें कि जिससे आपको नुकसान हो जाए।